भाइयों, आजकल लोग बाजार में जाके सेक्स टॉनिक, सेक्स पावर की दवा, सेक्स टैबलेट के नाम से कुछ दवाइयाँ ले आते हैं और उसको रिलेशन से पहले यूज करते हैं अपनी सेक्स की पावर बढ़ाने के लिए। लेकिन उनको नहीं मालूम है कि उनको कैसे यूज करना है, उनके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्स टैबलेट लेने से पहले हमको किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल एक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। तो भाइयों, जो सेक्स टैबलेट होती है, यूजुअली दो टैबलेट्स यूज करते हैं लोग कॉमनली। एक है सिल्डेनाफिल और दूसरी है टाडालाफिल। जो सिल्डेनाफिल टैबलेट है बाजार में 25 mg की, 50 mg की और 100 mg की आती है। और जो टाडालाफिल है वो 2.5 mg की, 5 mg की, 10 mg की और 20 mg की आती है। तो यूजुअली इन दोनों ही टैबलेट को लोग सेक्स से पहले यूज करते हैं। हालांकि ये दवाएं बाजार में आराम से मिल जाती हैं, लोग मांग के इनको ले लेते हैं, लेकिन आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा कि आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही इन दवाओं को लें, क्योंकि इन दवाओं के साथ काफी सारी प्रिकॉशन रखी जाती है और इन दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जो आपको हो सकते हैं। तो इनको डॉक्टर के सुपरविजन में ही लें। अब कुछ कॉमन कंडीशन है जिनमें ये दवाएं बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए या प्रिकॉशन के साथ लेनी चाहिए। जैसे जिन मरीजों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जो लोग नाइट्रेट्स ले रहे हैं, जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है और जो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन ले रहे हैं बीपी कम करने के लिए, उनको ये दवाइयां नहीं लेनी है। और जिन लोगों को रेटिना की प्रॉब्लम है, जिससे ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, उन लोगों को ये दवाई नहीं लेनी। अब सवाल आता है कि ये दवाई कब लेनी चाहिए। तो यूजुअली ये दवाई सेक्स करने से 1 घंटे से 1.5 घंटे पहले लेते हैं और इस दवा को पानी से ही लेना चाहिए। तो ये दवा ज्यादा अच्छा काम करती है, ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होती है शरीर में। और अगर हम इस दवा को खाना खाने से पहले लें तो इसका ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए अल्कोहल के साथ ये दवा ना लें, जिससे कि हम कुछ साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। अब सवाल आता है कि ये दवा काम कैसे करती है, ये हमारी सेक्स पावर को कैसे इंप्रूव करती है। तो भाइयों, ये सेक्स पावर को इंप्रूव करती है कि ये इरेक्शन को बढ़ा देती है। इससे जो इरेक्शन की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। और वो बढ़ती कैसे है, इसका काम है जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट कर देती है, जिससे कि पेनिस में ब्लड का फ्लो अच्छा होता है और पेनिस का इरेक्शन इंप्रूव हो जाता है। तो इसके जरिए ये इरेक्शन को बढ़ा देती है। अब इन दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि जैसे ये ब्लड फ्लो पेनिस में बढ़ा रही हैं, वैसे ही ये शरीर के और जगह भी ब्लड फ्लो को बढ़ा देती हैं, जिससे कि हमें साइड इफेक्ट का अनुभव होता है। जैसे कि हमें रनिंग नोज हो जाता है, नोज से पानी आता है, सिर में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो हेडेक हमें फील होता है, बॉडी एक फील होता है। काफी बार जब स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो एक फ्लशिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाती है स्किन की। काफी लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं। पेट में इंटेस्टाइन में ब्लड फ्लो होने से पेशेंट को पेट की समस्याएं आने लग जाती हैं, उनको पाचन संबंधी दिक्कत आती है या उनको एसिडिटी फील होती है। अब सवाल आता है कि इन दवाइयों का इफेक्ट कितनी देर तक चलता है। अगर हम सिल्डेनाफिल की बात करें तो उसका इफेक्ट 8 घंटे तक चलता है, और अगर हम टाडालाफिल की बात करें तो उसका इफेक्ट करीब 36 घंटे तक चलता है। तो टाडालाफिल तो लोग 1 दिन लेते हैं तो उनको इरेक्शन में 1 से 2 दिन तक भी फायदा होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जानने की जरूरत है, केवल ये दवा खाने से ही इरेक्शन नहीं होता। आपके मन में प्यार के इमोशंस भी होने चाहिए, रोमांटिक इमोशंस भी होने चाहिए और फोर प्ले भी होना चाहिए। जब मूड भी अच्छा होता है, लेकिन अगर सेम टाइम आपने दवा भी खा ली, आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आप थके हुए हैं या आप बहुत ज्यादा नशे की अवस्था में है, तो हो सकता है इस दवा का पूरा इफेक्ट आपको ना आए। एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दवा ओवर यूज के लिए नहीं है। ये दवा आपको डॉक्टर के सुपरविजन में लेनी है। ये दवा आपको हाई डोज में नहीं लेनी है। सिल्डेनाफिल 25 mg, 50 mg, 100 mg की आती है। आप 100 mg दवा ले रहे हैं, हो सकता है 25 mg ही आपके लिए इफेक्टिव हो।
टाडालाफिल 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg में आती है। हो सकता है 5 mg में ही आपको फायदा हो जाए, तो बहुत ज्यादा हैवी डोज में ये दवा नहीं लेनी है, डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। और बहुत सारे लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, डेली बेसिस पे यूज करने लग जाते हैं, तो इस तरह के यूज से आपको बचना है। इन दवाओं का यूज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ बिना दवा के कर पा रहे हैं, तो इस दवा का लेना अवॉइड करना है। नॉर्मल करिए, जब आपको कभी दिक्कत आती है तो डॉक्टर की सलाह से जब इसको यूज कर लीजिए। तो भाइयों, होप आपको इस दवा के बारे में काफी जानकारी मिली होगी, सेक्स टैबलेट के बारे में, और इनको यूज करते समय हमें क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए ये आपको पता लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और कमेंट में लिखिए आपने इस दवा के साथ क्या प्रॉब्लम फेस करी है, और जहां तक होगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा अपने बिजी टाइम में से। इस वीडियो को अपने खास लोगों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।